भाई नीचे का क्या सिग्निफिकेंस था फिलॉसफी के प्रति, मतलब अब आप कह लो कि नीचा ही क्यों। कुछ लोग उनको एक सोशल नैरेटर के तरह कहते हैं, एक सोशल क्रिटिक कहते हैं। मेरा पॉडकास्ट हुआ था एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ और ही वॉज अ नीचन स्कॉलर था। मैं लिंक मोस्ट प्रॉब्ली नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंग्लिश चैनल बनाया था, कोशिश करी थी उस पर डालने की। तो उनके साथ बहुत बड़ा डिस्कशन था। उनका नाम रोड्रिगो था, काफ़ी उम्र में बड़े, साउथ अमेरिका साइड के, ब्राज़ील वगैरह के थे, मेरे को भी याद नहीं ठीक से। कॉन्वर्सेशन हुआ था, बड़े सोफिस्टिकेटेड आदमी। हमने ऑनलाइन काफ़ी लंबी बात करी थी, बट ऑफलाइन भी काफ़ी लंबी ऑफ द कैमरा बात हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा ही वॉज इनटू दिस फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज ऑफ नीचे। तो उनकी बात है कुछ जो उन्होंने रखा था कि नीचे ना सिर्फ एक फिलोसोफर थे, बट ही वॉज ए हिस्टोरियन, ही वॉज ए सॉलिड हिस्टोरियन ऑफ हिज टाइम। उन्होंने हिस्ट्री को पकड़ के पलट दिया था पूरी तरीके से, जो कि उन्होंने खुद भी अपनी किताबों में कहा। साइकोलॉजी, हिस्ट्री पे तो दिया, साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डेप्थ था। सिगमंड फ्रॉइड बाबा सिगी, उन्होंने खुद अपने मुंह से ये कहा था कि फ्रीडरिख विल्हेम नीचे इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइको एनालिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ऑफ आवर टाइम या इन ह्यूमन हिस्ट्री। सिगमंड फ्रॉइड, मतलब सिगमंड फ्रॉइड, यंग, ये सब जो है, यूंग, ये सब फ्लैग बेयरर्स हैं और वो इनके तरफ देखते थे फ्रीडरिख नीचे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पिताजी का देहांत होना इतनी कम उम्र में, भाई का देहांत होना इतनी कम उम्र में, औरतों के बीच में पैदाइश होना। और जब आप औरतों के बीच में रहते हो तो आपका माइंडसेट, चूँकि आप एक मेल हो, आपके अंदर एक मेल एनर्जी होती है, मैस्कुलिन एनर्जी, जिसको फेमिनिन एनर्जी अपनी तरह से टेम करने की, मतलब जैसे शेर होता है ना, शेर को चौपक पे बिठाते हो मार के, वैसे ही। तो वो थोड़ा इनके अंदर जनानापन आ गया, एफीमेसी जिसको बोलते हैं, मजाक इनका बनता था। तो इट वॉज ऑलवेज कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ अलग करूँगा, कुछ अलग करूँगा। फिजिकल स्ट्रेंथ इनके पास से नहीं, आर्मी में भर्ती हो गए, चोट वोट लग गई या बीमारी सिफिलिस की वहीं से लगी इनको किसी ब्रोथल वगैरह से। फिर उन्होंने बोला वो नहीं तो किताब ही सही, और वहाँ से ये हटना शुरू हो गए, क्योंकि इन्होंने देखा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, जो कि हम आगे बात करेंगे, अभी तो हम सिगमंड फ्रॉइड की बात कर रहे हैं कि भाई सिगमंड फ्रॉइड ने कहा ही हैज़ इन डेप्थ साइकोलॉजिकल नॉलेज, क्योंकि इन्होंने देखा है लू सलोम के साथ किस तरीके से धोखा हुआ इनका। अक्रॉस द कॉन्टिनेंट मूव करे हैं यूरोप में, इधर घूमे उधर घूमे, तो ऑब्वियसली औरतें लड़कियाँ इम्प्रेस रहती थी इनसे। धोखा मिलना, वहाँ से इनके बेस्ट फ्रेंड के साथ उनका अफेयर चलना, और इधर इनके ऊपर वो दबाव। तो कहीं ना कहीं इनको वो साइकोलॉजिकल डेप्थ मिल गई थी, जो कि अपने लेटर्स के थ्रू, फ्रस्ट्रेशन के थ्रू निकालते थे अपनी बहन एलिजाबेथ के ऊपर, या जो लेटर्स लिखते थे, जो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को लिखते थे, अपने कोलीग्स को लिखते थे। और जैसे जैसे इनका काम आगे बढ़ता गया, कोलीग्स तो इनके ज़्यादा बचे नहीं। बट द पॉइंट इज़, मार्टिन हाइडेगर जब आए, तो मार्टिन हाइडेगर इज़ known as the father of phenomenological school of thought and the philosophy of experience। किस तरीके से इंसान का माइंड एम्पेरिकली एक्सपीरियंस को कैप्चर करता है, और उसका क्या हिस्ट्री के ऊपर और फ्यूचर के ऊपर, प्रेजेंट पे तो ऑब्वियसली क्या फ़र्क पड़ता है। दीज पीपल आर फिनोमेनोलॉजिस्ट। लेक्चर इसके ऊपर भी बनाया, जाके देख सकते हो, व्हाट इज़ फिनोमेनोलॉजी। तो इन्होंने कहा कि ही इज़ द फ्लैग बीरर, एपिटोम ऑफ वेस्टर्न मेटाफिजिक्स। अब यहाँ पे मेटाफिजिक्स अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, मेटाफिजिक्स को भी यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। आगे हम लोग मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। प्लेटो अरिस्टोटल के टाइम तक मेटाफिजिक्स को लिया जाता था, इट इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड दिस फिजिकल रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, ये बना है ना, तो ये बना, ये तो माइक था। अब ये माइक था, इस माइक से पहले एक सोच आया होगा, उस सोच से पहले फर्स्ट कॉज क्या था, उस चीज़ को सोच के आने का फर्स्ट कॉज क्या था, या बिग बैंग हुआ। बिग बैंग में एक सिंगुलैरिटी थी, या जो भी कहा जाता है, मैं ज़्यादा फिजिक्स में पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पे गलती की गुंजाइश है। तो वो फटा, है ना, टाइम का कोई मीनिंग नहीं था, टाइम की कोई वैल्यू नहीं थी, वो फटा। उससे पहले कुछ पार्टिकल्स से कुछ था, वो सिंक्रोनाइजेशन में आया तो यूनिवर्स बना। तो फर्स्ट कॉज था जो विच इज़ इनएक्सप्लेनेबल, जिसको तुम इक्वेशंस यूज़ करके नहीं एक्सप्लेन कर सकते। न्यूटोनियन लॉज नहीं लग सकते, आइंस्टीन के लॉज नहीं लग सकते, उसके ऊपर फिजिकल लॉज नहीं लग सकते, वो बियॉन्ड दिस फिजिकल रियलिटी। एक ये, जिसको एरिस्टोटल ने अपनी किताबों में मेटाफिजिक्स को बहुत अच्छे से विस्तार से बताया, लेकिन बाद में जब
100 साल बाद उनकी किताबें जो है एडिट होने लग गई। बाद में जब वो किताबें एडिट होने लग गई तो वहाँ पे जो राइटर्स थे उन्होंने उनकी किताब को कंपाइलेशन करके बोला टा मेटा ता फिजिका बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड। तो फर्स्ट कॉज कहीं ना कहीं कह सकते हो कि व्हाट इज़ फर्स्ट कॉज, और उसकी स्टडी को मेटाफिजिक्स कहते हैं। अलग अलग तरीके की मेटाफिजिक्स होती है, इसके ऊपर हम जाएंगे नहीं। तो इन्होंने कहा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न मेटाफिजिक्स के ये पिनिकल पे थे, मतलब नीचा टॉप मोस्ट सबसे मंजे खिलाड़ी थे वेस्टर्न मेटाफिजिक्स में। और चूंकि नीचे भी फर्स्ट कॉज में जाने की कोशिश करते थे और उनका क्रोध था कि क्यों वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्रिश्चियनिटी का इतना बोलबाला आ गया, जबकि हमको पता, सबको पता है कि उसका कोई पुख्ता सॉलिड सबूत नहीं है, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको पकड़ सकते हो, फिर भी दुनिया उसके वजह से चल रही है। तो कैसे बना? फर्स्ट कॉज क्या हो सकता है किसी भी ऐसी स्लेव मोरालिटी के आने का? अपने को मॉरल लेजिस्लेटर तो वो कहते ही थे, ये कहते हुए कि ये एक सिविलाइजेशन है, जैसे पास्ट में बहुत सिविलाइजेशंस आए हैं, ग्रीक सिविलाइजेशंस आए हैं भाई, अभी भी कहा जाता है एटलांटिस पोसाइडन का जो घर, एटलांटिस कहाँ है भाई? एटलांटिस जादुई जगह है एटलांटिस। तो वही सब एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने कहा कि राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस। तो इन्होंने उसकी मेटाफिजिक्स समझने की कोशिश करी कि उसकी क्या थी, इसकी नेचर ऑफ रियलिटी क्या थी, और वो हम क्यों नहीं समझ सकते, समझ नहीं सकते तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये सब के ऊपर इन्होंने कुछ बात करी। ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर जो भी आप कहना चाहे, ही वॉज अ पॉलीमैथ, हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिलोसफी सब में था। उन्होंने ही कंसिडर नेचर टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स ऑफ ग्रेटेस्ट हिस्टोरियंस ऑफ हिज टाइम। हिस्ट्री को समझना, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, सिंथेसिस जो उन्होंने क्रिएट किया। हेगल का लेक्चर था ना अपने, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। थीसिस मतलब किसी चीज़ को बताना, एंटीथीसिस उसका विरोध करना, सिंथेसिस दोनों के बीच में एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करके, है ना, विवाद ना करके, संवाद करवा के, जो भी मैं बोल रहा हूँ, दोस्ती करवा के और सिंथेसिस निकालना। तो अपोलोनियन एंड डायोनाइसियन फिलोसफी स्कूल ऑफ थॉट, केओस एंड ऑर्डर का मिलन करवाया और आगे उसको एक्सप्लेन किया। हिस्टोरियोग्राफी में इनका काफ़ी ज़्यादा काम रहा, जो कि खुद हिस्टोरियंस ने कहा, जैसे गिबॉन, मॉमसन, ब्रोडेल, जो भी आप कहना चाहें, इन लोगों ने कहा कि नीचे वॉज मोर ऑफ अ हिस्टोरियन दैन अ फिलोसोफर। जिस तरीके से हिस्ट्री को इंटरप्रेट किया और उसके इम्प्लीकेशंस आगे बताए, वो बहुत ज़रूरी था। जैसे बता दिया कि एडवेंट ऑफ नाइलिज्म है, नाइलिज्म आ रहा है, ऐसे ही सिविलाइजेशंस जैसे बनी थी, टूटी थी, जो भी रीजंस की वजह से, महामारी कुछ हुई, हमारी सिविलाइजेशन 2021 आगे वाली आने वाली सिविलाइजेशन वो ख़त्म होगी बिकॉज एडवेंट ऑफ नाइलिज्म। साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहा है, ख़त्म हो रहा है, गॉड मर चुका है। अगर लेक्चर वो अगेन विस्तार से जानना है, यहाँ पे हम टच करेंगे, बट गॉड मर चुका है। अब अल्टीमेट लेक्चर है तो यही हमको बताना पड़ेगा। अब एनालिटिकल फिलोसफर्स जो थे, जो कि फ़िलासफ़ी को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से देखते हैं, जैसे हेगेल हुए, बर्टन रसल हुए, स्पिनोज़ा हुए, ये लोग का कुछ हद तक इमैनुअल कांट हुए, जर्मन आइडियलिज्म जो हुआ पर से, ये लोग ना ऐसे फिलोसफर को फिलोसफर नहीं, सोशल क्रिटिक कहते थे, या गुड पोइट्स कहते थे कि भाई एक अच्छा कवि लिखता है, एक अच्छा कवि है, कविताएं लिखता है, लेकिन एक सोशल कमेंट्री कर देता है, सोशल क्रिटिक है, मतलब क्या हो रहा है दुनिया में उसके ऊपर टिप्पणी कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक मंझा फिलोसोफर है, क्योंकि इसकी बातों में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी थी इनकी कुछ बातें फ्रीडरिक नीचे की, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे किस तरीके से लॉजिकल फैलेसीज निकाली बर्टन रसल जैसे लोगों ने, जिन्होंने कहा कि इनकी थ्योरीज थियोरेटिकली फ्लॉड हैं। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे लोगों ने बहुत मिक्स पर्सनल ओपिनियंस दिए कि जैसे ज़रथुस्त्र जो किताब थी, 10 बुक ज़रथुस्त्र, जिसके ऊपर हम कवर कर रहे हैं लेक्चर सीरीज़, कहा गया कि भाई ज़बरदस्ती खींची हुई है, ज़बरदस्ती घुमाने वाली बात है, ज़बरदस्ती बाल की खाल निकाली जा रही है, घुमा के गाड़ी वापस लाया जा रहा है। कुछ ने कहा कि भाई इसने हमारे दुख दर्द पीड़ा का संविधान दे दिया है, मतलब सल्यूशन दे दिया है। अभी क्या है, सबके अपने मिक्स ओपिनियन है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन बड़े बड़े फिलोसफर्स की जो
पैंथियन ऑफ फिलोसफर्स कहते हैं, जैसे पैंथियन ऑफ गॉड्स होता है ना, ऐसा मंदिर जहाँ पे सारे उच्च कोटि के गॉड्स रहते हैं, वैसे ही जैसे रूसो हो गए, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रात, ऐसे ही इनको भी गिना जाता है, उस उच्च कोटि के दर्जे में दिया जाता है। तो भाई अगर ये वीडियो पसंद आया तो पूरी तरीके से लाइक, पूरी तरीके से सब्सक्राइब करो, प्लस पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर देखना है इससे रिलेटेड तो मेरे मेन चैनल पे जाओ, यहाँ कहीं पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, मेन चैनल पे जाके देखो।